मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये जो डोजियर जारी किया है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे और ये बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, मेरा ख्याल है कि 70 साल पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें इसकी कोई दूसरी एग्जाम्पल नहीं मिलती। आप सिर्फ अपने एक चैनल को देख लें और पाकिस्तान 22 करोड़ में जाहिर है ये चैनल और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने परसेंट होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखो, आप शुएब शेख साहब से शुरू करें, उसके बाद आप देखें समी इब्राहिम, उसके बाद जमील फारूकी एंड देन इमरान रियाज खान। और बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आज के ज़माने में पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसमें हम पाकिस्तान का जो दिल है सूबा पंजाब और उसके दिल लाहौर में दिन दिहाड़े हमारे बच्चों को अगवा किया जा रहा है। सिविल कपड़ों में लोग आते हैं और वो किसी को किसी भी जगह से उठा के ले जाते हैं। इसकी पूरी दुनिया में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। फिर अगर हम मीडिया की बात करें तो पैमरा ने पाबंदी हटाई हुई है हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब की स्पीच, और उन्होंने कभी कोई इस तरह की, पहले भी जितनी पाबंदियां थी गैर कानूनी थी, और जब पाबंदी है नहीं तो उनकी स्पीच लाइव नहीं चलाई जाती, उनकी एक्टिविटी को कवरेज नहीं दी जाती। और जब हम पूछते हैं चैनल से और फोन करके तो वो बेचारे बताते भी नहीं है और बता भी देते हैं कि जी बस हमारे पे बहुत प्रेशर है। और चेयरमैन पैमरा से एक सहाफी ने जब सवाल किया तो वो इनकारी थे कि हमारी तरफ से ऐसे कोई ऑर्डर्स जारी नहीं होते। तो फिर सवाल ये है कि ये कौन है जो चैनल्स को बंद करने के ऑर्डर करता है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है उनके चेयरमैन की स्पीच को ऑनर करने से मना करता है? ये कौन है जिनके कहने से मसलन अजहर माशवानी, एक ऐसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो हमारी यूथ को का नुमाइंदा और पाकिस्तानी यूथ जिस आज़ाद तरीके से सोचती है, आयन की बालादस्ती का प्रचार करती है, उनका एक रोल मॉडल, उससे कोई एक फिक्रा तो बताया जाए, कोई एक केस तो बताया जाए कि उसने कहा। क्योंकि देखें, हम वो लोग हैं, मैं अपनी बात करूं, मैं फवाद चौधरी साहब की बात करूं, मैं फारूक की बात करूं, मैं अजहर की बात करूं, हमारा तो जो मौक़िफ़ है वो ऑनर है। मेरा जो मौक़िफ़ है, मैं चैनल्स पे भी बोलती हूँ, अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट्स भी करती हूँ, मेरे फेसबुक पे भी उसकी, तो हमारा तो कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं है जो छुपा हुआ हो। हम जो बेहतर समझते हैं, जो हमें ठीक लगता है, आयन और कानून की बालादस्ती की बात करना, मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से ये मेरा राइट है, राइट बल्कि नहीं, मेरा फर्ज है। फिर क्यों उठा लिया जाता है? देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है। मेरे खान साहब बारहा, आज भी उन्होंने अपना जो खिताब किया है उसमें उन्होंने बात की कि उनके ट्विटर के तकरीबन 2 करोड़ के लगभग उनके फॉलोअर्स हैं। आपके भी फॉलोअर्स होंगे, मेरे भी हैं। क्या हमें पता है कि वो उनका जो मौक़िफ़ है क्या वो मेरी वजह से है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं या वो हमारी जो ट्वीट्स हैं या हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी तायद करते हैं? आज़ाद ज़मानों के अंदर इतनी बड़ी कौम को है कि वो अब हक के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के साथ होने की वजह से वो आयन की बालादस्ती के साथ है कि कभी किसी का बच्चा सड़क के बीच में सिर्फ एक सियासी जमात की सपोर्ट में उठा लिया जाए और फिर उसका कत्ल करके, बेदर्दी से बहिमाना कत्ल करके उसको सड़क पे फेंक दिया जाए, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। मैं अपने घर में महफूज नहीं हूँ। मेरे घर के ऊपर, जब मैं एक अच्छे खासे बिजनेसमैन की वाइफ हूँ, मेरे मियाँ इस मुल्क के एक मुहज्जब आयन की पासदारी करने वाले शहरी हैं। मैंने कभी जिंदगी में कानून नहीं तोड़ा। मैं कितनी बेशुमार FIR भुगत चुकी हूँ दहशतगर्दी की। मेरे घर में जो आखिरी रेड हुई है, पहले 25 मई को भी इसी तरह की रेड हुई थी, आखिरी जो रेड हुई है उसमें
मेरी छोटी बहन उनसे पूछ रही है, उसकी वीडियो में आवाज मौजूद है कि आपके पास कोई सर्च वारंट है? मोस्ट वेलकम, हम गेट खोलते आए। उनके पास नहीं थे। आपके पास अरेस्ट वारंट है? आप आए। उनके पास नहीं थे। किसी भी एक लीगल डॉक्यूमेंट के बगैर वो मेरे चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, मेरा गेट फलांगते हैं, मेरे किचन की खिड़की तोड़ के एंटर होते हैं, मेन डोर खोलते हैं, और इतनी पुलिस आती है, इतनी दहशतगर्दों को पकड़ने नहीं जाती। मेरे घर के दरवाजे तोड़ते हैं, मेरा सिक्योरिटी सिस्टम लेके साथ चले जाते हैं, मेरे घर में तोड़ फोड़ करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं, 8-9 साल उनकी उम्रें हैं, उनके रूम में वेपन्स के साथ जाके सर्च करते हैं। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर हमारी जग हसाई हो रही है। हमें फौरन से पहले इंडिया याद आ जाता है। ओहो हो जी इंडिया, ओ भाई इंडिया हमारे ऊपर हंस रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, वो कह रहा है इनको अपनी पड़ गई है। यहाँ पे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग, यहाँ पे पॉलिटिकल लोग, यहाँ पे पाकिस्तान के अच्छे टैक्स पेयर, यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे सर्विसेज से रिलेटेड जितने लोग हैं, कोई महफूज नहीं है। एक डॉक्टर जो एक नज़म पढ़ के सुनाता है, इतनी बड़ी सजा के पूरी फैमिली के ऊपर। डॉक्टर आमिर जलाल की बात कर रही हूँ, तशद्दुद होता है और इस सदमे की ताब ना लाते हुए उनके वालिद को हार्ट अटैक होता है, वो जान से जाते हैं। हम किस माशरे में रह रहे हैं? ये कोई जंगल का कानून है? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई? हम सारा वक्त कोसते हैं मोदी को कि वो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर तशद्दुद करता है, कश्मीरी अवाम के राइट्स तलब हुए हैं। मुझे बताएं यहाँ पे कौन से राइट्स हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? कौन से राइट्स यहाँ पे एक्सरसाइज किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, वक्त आप बोल न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।